हम चलते शीना तान के। हम चलते शीना तान के गीतकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और गायक काशीनाथ चौगले सर। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तटवन मरुस्थल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकन हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकन के एहसान के। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के। अभी जो अपनी यह कविता बड़े धुन से सुने, वह कविता के बारे में अब हम जानकारी लेंगे। पढ़ो, समझो और गाओ। अभी हम गाए हैं, अभी हम पढ़ते हैं और समझ लेंगे। पाठ 8, हम चलते शीना तान के। इसके कवि जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी आप सभी को मालूम है, हमारे मशहूर जो कलाकार हैं अमिताभ जी बच्चन, उनके वे पिताजी हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म जो है भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद शहर में 1907 साल को नवंबर 27 तारीख को हुआ। यानी 27 नवंबर 1907 साल में इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश यानी भारत में हुआ था। उनका मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुआ था। उनके रचनाएं जो हैं उसमें से बहुत से रचनाएं बहुत मशहूर हैं। उसमें से मधुशाला आप सभी जानते हैं, बहुत मशहूर दुनिया भर में हुआ था। और मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड का निर्माण, फिर आदि, ये सभी रचनाएं अभी मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं सभी। ये बहुत अच्छी तरह से लेखन उन्होंने किए हैं। उनका परिचय जब देते हैं, बच्चन जी जो हैं वह बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं और प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवि ने समता, बंधुता एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है। यानी इस पाठ में, इस कविता में डॉक्टर हरिवंश राय जी यह कहना चाहते हैं कि हमारे देश में कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना फैले। यानी सभी भारत के लोग समान, समता से रहे, बंधुता से रहे, देश प्रेम में बने, श्रम के जो मूल्य हैं वो जाने, यही उनकी इच्छा है। तो देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इस कविता में क्या क्या उन्होंने बताए हैं। उससे पहले यहाँ एक खोजबीन है, देखिए। भारत के सभी राज्यों की प्रमुख भाषाओं के नाम बताओ, उनसे संबंधित अधिक जानकारी पढ़ो, पुस्तकालय से या अंतर्जाल ने नेट कैफे। भारत में जो भाषाएं राज्य हैं उनके प्रमुख भाषा, यानी महाराष्ट्र में जो मराठी है, कर्नाटक का कन्नड़ भाषा है, तमिलनाडु का तमिल भाषा है। आप सभी छात्र और छात्राएं क्या लिखने का, राज्य का नाम और उसके आगे भाषा का नाम लिखिए और सूची तैयार करें। तो आगे बढ़ते हैं। धर्म अलग हो, जाति अलग हो,
वर्ण अलग हो भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इसमें एक कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे देश में रहने वाले लोग जो हैं अलग अलग धर्म के हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख हैं, धर्म अलग हो, जाति भी अलग अलग है, उनकी जातियां हैं, वर्ण अपने जो काला गोरा ये जो वर्ण हैं अलग अलग रंग के लोग हैं, भाषाएं भी अलग हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़, पंजाब में पंजाबी। तो भाषाएं अलग हैं, धर्म अलग हैं, जाति अलग है, वर्ण अलग है, फिर भी हम एक हैं। हम पंजाबी, हम बंगाली, गुजराती, मद्रासी, लेकिन सबसे पहले हैं हम भारतवासी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई, फिर भी हम भारतीय हैं। कवि ये कहना चाहते हैं कि धर्म अलग हैं, जाति अलग हैं, वर्ण अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, फिर भी हम एक हैं। हर देश में ऐसे नहीं पाई जाती। आप अमेरिका चले जाए, क्रिश्चियन ज़्यादा लोग दिखाई देंगे आपको। चीन में चले जाए तो बौद्ध लोग ज़्यादा दिखाई देंगे। मगर दुनिया भर में, संसार में ऐसा एक देश है कि बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे जाति के लोग, बहुत सारे वर्ण के लोग, भाषा बोलने वाले लोग भारत में रहते हैं। वह रह कर भी एक होते हैं। जब भी भारत देश पर संकट होता है ना, तब डटे रहते हैं। और भारत देश के बारे में कवि आगे क्या कहना चाहते हैं? पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए। हम देश के रक्षा के लिए, हमारे ये जो जवान हैं वो जवान कहाँ कहाँ से आए हैं? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पैदा हुए यह जो पर्वत के भाग हैं, पर्वत के भाग में से रक्षा करने के लिए आए। अभी सागरी तट बोले हैं उधर, यानी सागर का जो किनारा है वहाँ जब रहते हैं, वहाँ से भी लोग भारत के रक्षा के लिए जवान आए हैं। वन यानी जंगल में रहने वाले लोग भी आए हैं। मरुस्थल यानी क्या? मराठी में वाळवंट कहते हैं ना, रेगिस्तान। रेगिस्तान में रहने वाले लोग भी भारत की रक्षा के लिए आए हैं। और मैदानों में, अभी जो मैदान है ना, मैदानों में से भी लोग आए हैं। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के। हम पर्वत में रहते हैं, सागर तट पर रहते हैं, जंगल में रहते हैं, मरुस्थल रेगिस्तान में रहते हैं, मैदानों में रहते हैं, फिर भी हम एक हैं। क्यों? क्योंकि भारत माता के पेटे हम चलते सीना तान के। देखिए, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तटवन मरुस्थल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो यहाँ कवि को ये कहना है कि हम अलग अलग धर्म के, जाति के होते हुए भी, भाषाएं बोलते हुए भी हम एक हैं। हमारे देश के लिए एक हो जाते हैं। तो अगले परिचित में क्या बताते हैं, देखिए। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकन हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। यहाँ कवि को ये कहना है कि हिंदुस्तान की हम मिट्टी में खाए हैं, खेले हैं, इस भारत माता के मिट्टी में। वे जो फौजी है वे क्या कहते हैं?
हम भारत माता की गोद में पले हैं, बड़े हुए हैं, उनके खाए हैं, पिए हैं, शिक्षा लिए हैं, रजकन की ममता समता को अपनाए हैं। उसका कर्ज हमें चुकाना है। जिस भारत माता के हमने भारत माता के भूमि पर जन्म लिया, उन भारत माता के जो मिट्टी है उसमें हम खेले हैं, उसके खाए हैं, उसके कर्ज चुकाने के लिए हम यहाँ डटे हैं, क्योंकि हम भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। सीना तान कर चलना यह एक मुहावरा है, यानी गर्व से चलना। यहाँ गर्व ने अहंकार नहीं, अभिमान, इसका अर्थ वो लेना है। और सीना तान कर चलना यानी गर्व से चलना। कवि यह कहते हैं कि हम भारत माता के बेटे हैं, इसलिए हमेशा हम गर्व से चलते हैं, अभिमान है हमारे भारत देश का, यह उन्हें कहना है। आगे कवि क्या कहते हैं देखिए, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पुरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। यानी सदियों से, यानी बहुत सालों से, बहुत हम इस भारत माता के बहुत से लोग श्रम किए हैं और यह भारत माता को सुजलाम सुफलाम बनाए हैं। इसकी रक्षा के लिए, यानी हमारे जो क्रांतिकारक हैं उसकी रक्षा के लिए अगणित शीश कटाए, यानी शहीद हो गए हैं। जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, यानी सुभाष चंद्र बोस, एक महात्मा गांधी जी, एक अनेक अगणित शीश कटाए, किसके लिए? इस भारत माँ के रक्षा के लिए। और वह जो स्वतंत्र भारत है उसके रखवाली करने का काम, उसकी रक्षा करने का काम, यह हमारा गौरव का काम है, गौरव मान है। इसलिए हम वहाँ भारत माता के बेटे हैं, इसलिए हम सीना चलते हैं। कैसे? सीना तान के। यहाँ कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को ये कहना है, यानी अगणित शीश कटाए हैं, यानी शहीद हुए हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपके गांव में, आपके नज़दीक या आपके पहचान वाले या दूसरे नज़दीक के गांव में कोई जवान शहीद हो गए हैं तो उनके परिवार के बारे में जानकारी रखिए, उनकी जन्मतिथि, गांव, शिक्षा, घटना उस जवान के बारे में, और उनकी जो फोटो हैं यानी तस्वीर हैं वो चिपकाए, और उनका जन्म तिथि, गांव, शिक्षा और घटना सब भी लिखकर एक पन्ने पे तैयार करना। ये एक उपक्रम है। जैसे कि शहीद जो हुए हैं उनके घर जाके आप वह उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, या जवान यानी सैनिक के बारे में। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को। कितना सुंदर रचना है देखिए। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। यहाँ कवि जी यह कहना चाहते हैं, हम गिर जाए ने हम मर जाएं, हम देश के लिए अपना प्राण भी देने के लिए तैयार हैं, मगर हमारा देश का जो निशान है तिरंगा, उसे हम गिरना नहीं देंगे। जैसे कि जब वे अंग्रेज थे उस समय नंदुरबार जिले में शिरीष कुमार नाम का लड़का सभी छात्रों के साथ एक आंदोलन कर रहे थे बच्चे, तभी यह जो निर्दयी अंग्रेज हैं उन पर गोलियां चलाई, बच्चों पर। फिर भी वह छात्र जो है उसका नाम है शिरीष कुमार, उसके हाथ में तिरंगा ध्वज था, वह गिरने नहीं दिए, वह बलिदान हो गए, शहीद हो गए। फिर भी वह तिरंगा ध्वज जो है वह फहराते रह गए। इसलिए वे कहते हैं, हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम मिट जाएंगे मगर हमारे देश को नहीं। यानी मेरे प्यारे प्यारे छात्र, यहाँ स्वयं को महत्व नहीं देना चाहिए, देश को महत्व देना चाहिए। यह यहाँ आप सीख ले सकते हैं। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के।
यानी जब भी भारत पर संकट आए तो हम बलिदान के लिए आगे रहते हैं। ये हमारा जो है अलग कोशिश रहता है। तो यहाँ कवि को ये अंतिम चरण हम अब ले रहे हैं। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गाँव नगर घर गाएंगे। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। यहाँ कवि को ये कहना है, वीरत्व विवेक समर हम सैनिक दिखलाएंगे, यानी जब भी हमारे देश पर संकट आएगा तो हम विवेक से वीरत्व से हम काम करेंगे, और भारत माता के जो गांव नगर घर हैं उनकी गाथाएं, यानी जो वीर शहीद हुए हैं जवान यानी सैनिक, उनके गाथाएं जो हैं वो गांव नगर शहर में हम गाएंगे। ये शूरवीर जो हैं वे हमारे घर के हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे नगर के हैं, हमारे भारत के देश के हैं। यह कवि को कहना है। और आप सभी मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं, जब भी सैनिक यानी जवान हमारे देश के लिए जो लड़ते हैं उनके लिए सम्मान रखना आपका कर्तव्य है। जैसे कि बस से आप निकल जाते हैं, तभी जवान वहाँ खड़े हो तो उन्हें जगह दीजिए बैठने के लिए, उन्हें सम्मान दीजिए, उन्हें आदर दीजिए। सैनिक जो हैं जवान जो हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं इस देश में। इसलिए आप सभी उन्हें आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, पूछताछ कीजिए और उन्हें जितना ज़्यादातर मदद हो उतना करिए। यही कवि की यहाँ सोच है। कवि जी जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी बहुत सुंदरता से यहाँ शब्दांकन किए हैं। इसलिए यह जो कविता है हम चलते सीना तान के, यह जो धुन है मैं आखिर में ये बताऊंगा। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तटवन मरुस्थल मैदानों से हम आए। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, ला 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 ला। ये धुन पकड़ के आप यह कविता कंठस्थ कर सकते हैं। धन्यवाद।